आईआईटी एडवांस 2023 में ये काउंटिंग पे बेस्ड प्रोबेबिलिटी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है और ये इजी भी बहुत है। देखिए इसके अंदर पर क्वेश्चन ध्यान से समझना है क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। इसमें इन्होंने कहा एक्स बी द सेट ऑफ ऑल 5 डिजिट नंबर फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट दिस, फॉर एग्जाम्पल 222 एंड 40 इज इन एक्स। ठीक है, तो एक्स एक सेट है जो 5 डिजिट का, इसको हम एक्स में कंसीडर करेंगे, यानी कि ये अरेंजमेंट यहाँ पे लिया जाएगा जिसमें 3 बार 2 यूज हो रहा है। ठीक है, एक बार 4 एक बार 0, एक 4 2 4 है इसके पास तो एक आ सकता है। इज इन एक्स वाइल 02244, 02244 तो वैसे भी आपका कितना डिजिट रह जाएगा, 4 डिजिट रह जाएगा। एंड 444 एंड 22, 444 तो इसके पास है ही नहीं, इससे कहा इसको भी आर नॉट इन एक्स, इसको भी आपने एक्स में नहीं लेना। यानी वो इतना भी समझा रहा है एडवांस में कि भाई किस टाइप से आपको लेना है। ये नहीं कि अगर यहाँ पे आपको 2-4 यूज करने, क्योंकि यहाँ पे 2 ही 4 तो आप 3-4 यूज नहीं कर सकते, और ऐसी ही बात शायद 2 के लिए भी बननी चाहिए। तो उसने कहा वो एक्स में आपने नहीं लेने, तो एक्स किस टाइप के 5 डिजिट नंबर बनेंगे उसने वो यहाँ पे आपको क्लियर करा। आगे कहता है सपोज दैट ईच एलिमेंट ऑफ एक्स हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग चूजन। अच्छा नहीं लिखा होता हम तब भी शायद यही लेके चलते, तो ये तो ठीक है, अच्छा दे दिया। लेट पी बी द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम जानते हैं दैट एन एलिमेंट चूजन एट रैंडम इज द मल्टीपल ऑफ 20। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि मल्टीपल ऑफ 20 हो, गिवन दैट जो होता है इसके अंदर वो हम स्लैश करके लिखते हैं, मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, तो जो मल्टीपल ऑफ 5 होते हैं आप जानते हैं, अगर मैं 2 2 1 0 यहाँ 4 लिख दूं तो ये मल्टीपल ऑफ 5 है, क्योंकि इसके पीछे कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, तो ये 5 से जरूर कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ये 20 से कैंसिल नहीं होगा, लेकिन इसी को अरेंज करके मैं इससे एक नंबर बनाऊं जिसमें मैं 4 2 1 2 0 कर दूं, तो देखिए ये भी आपका कैंसिल जरूर होगा, किससे, 5 से, यानी मल्टीपल ऑफ 5 तो ये भी है, लेकिन ये मल्टीपल ऑफ 4 भी है, तो ये 4 से भी कैंसिल होगा, ये 5 से भी कैंसिल होगा, इसलिए इस प्रकार का नंबर है जो कि 20 से भी कैंसिल हो जाएगा। तो डेफिनेटली ये वो नंबर्स हैं जो 5 से कैंसिल होते हैं पर ये 4 से कैंसिल नहीं होता, इसलिए 20 से ही कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, 4 के लिए देखने का तरीका केवल एक यही है कि बाद की 2 डिजिट अगर 4 से कैंसिल हो जाती हैं तो पूरा ऑल ओवर नंबर जो है 4 से कैंसिल होगा, लेकिन इसके अंदर बाद की 2 डिजिट के 4 से कैंसिल नहीं होंगे, 2 रिमाइंडर बच जाएगा, इसलिए 4 से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ लेकिन ये 5 से डिविजिबल है, तो यानी टोटल में तो आएगा, लेकिन फेवरेबल में हमें इससे ही बनने वाला वो चीज जिसके पीछे यहाँ पे 2 0 आ रहा होगा, ये हमारे यहाँ पे टारगेट होगा। तो अब सबसे पहले हम अपने टोटल केसेस बनाते हैं, इन्हीं में से हमारे फेवरेबल केसेस निकलेंगे जो डिविजिबल बाई 20 होंगे। ठीक है, तो हमने स्टार्ट कर दिया क्वेश्चन करना, और इसके अंदर तरीका देखना, मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा काउंटिंग का, तो आपको क्लियरिटी यहाँ ज़्यादा आ जाएगी। और ऐसे क्वेश्चन बेटा जेईई मेन में आएंगे क्योंकि सेम वही क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं कई बार, या उस पैटर्न को यूज करके यहाँ डिजिट बदल देंगे, यहाँ 2 2 2 दे रखा है या 3 3 कर देंगे या कुछ ऐसा कर देंगे, तो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। पर नया क्वेश्चन था ये 2023 के लिए। तो चलिए हम गिनना चालू करते हैं, और हमने कहा भाई सबसे पहले हम डिविजिबल बाई 5 निकालते हैं। ठीक है, तो यह मल्टीपल ऑफ 5 एक ही बात है। तो डिविजिबल ऑफ 5 के लिए सबसे पहले मैंने सोचा कि लास्ट में केवल 0 ही चाहिए, इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, 0 फिक्स कर लिया हमने, इसका एक ही तरीका है इसको फिल करने का, यानी 0 फिक्स करना है। अब यहाँ पर हमें सोचना है कि हमें कौन से 4 डिजिट इसके अंदर पिक करने हैं, उसी हिसाब से। तो मैंने ये नहीं सोचा कौन से 4 ने, मैंने सोचा कौन से 2 इसमें से रिमूव करने, तो मैंने ये 2 यहाँ से रिमूव कर दिए, 1 और 2, रिमूव 1 एंड 2, एंड वी आर लेफ्ट विद 2 2 4 4। ठीक है जी, ये हमारे हो गए। अब ये है कि 0 तो फिक्स है, तो मल्टीपल ऑफ 5 तो बनेगा बनेगा। अब हमें ये देखना है कि मल्टी 5 कितने बनेंगे, तो इसको अरेंज करने के तरीके कितने होंगे, फैक्टोरियल 4 अपॉन 12i तो फैक्टोरियल 2 से और डिवाइड कर दिया, तो ये कितना बन जाएगा हमारा, ये 24 होता है, और यहाँ पे 4 से डिवाइड हो गया तो ये 6 बच गया, फैक्टर 4 24 होता है। आगे चले, अब की बार हमने कौन सा रिमूव करा, ये सर 1 2 छोड़ा था, इस बार 2 2 छोड़ दो। अब 2 को तो छोड़ दिया, अब हम किन से कौन से मिलेंगे हमें, 2 2 4 और 1 5, 0 तो हमारा फिक्स है ही, उसका एक ही तरीका करने का। और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 1 1 1 2
और 2 बार 4, ठीक है, 0 तो पहले आ चुका। तो अब इनको अरेंज करें, कितने नंबर बनेंगे, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2, ये दोनों अलाइक है, और एक तरह से 1 आएगा, उसे लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 24 अपॉन 2 ये हो जाएगा हमारा 12। क्लियर हो गया आई थिंक। आ गया है। अब की बार हमने कौन कौन से रिमूव करे, 1 2 के बाद 2 2 लिया, अब 2 2 ये तो सेम ही हो जाएगा, तो एक बार 2 4 लिया। तो केसेस बनते चले जा रहे हैं, केस 1 ये हो गया, केस 2 ये हो गया। अब की बार हमने 2 4 को यहाँ से हटाया, तो बाकी जो बचे हुए उनको यूज करके हमने डिविजल बाई 5 नंबर बना रहे हैं। तो ठीक है, यहाँ 2 4 आया, उसको हमने यहाँ से रिमूव कर दिया, तो बचे कौन से, 1 2 2 एंड 4, 1 2 2 एंड 4। तो इनको अरेंज करके बनेंगे फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2, यहाँ पे 12 आई के। अच्छा, इस बात के लिए कंफ्यूज मत होना, क्योंकि 24 अपॉन 2 बनेगा कि सर इनमें कोई दो नंबर सेम बन जाएंगे, अरे बन ही नहीं सकते, 0 तो फिक्स है, और यहाँ पे 2 बार 2 यूज हो रहा है, इसमें 4 बार 2 बार 4 यूज हो रहा है, इसके अंदर 2 बार 4 यूज हो रहा है, एक बार 1 एक बार 2 यूज हो रहा है, इसके अंदर 2 बार 2 एक बार 1 4 यूज हो रहा है, तो इनमें कोई भी कॉमन नंबर तो कभी आएंगे ही नहीं। अब आते हैं, अब केस 3 हो गया, अब केस 4, अब 2 4 की जगह हमने 4 4 रिमूव कर दिया, ठीक है। तो अब ये देखो जरा क्या बचेगा, यहाँ 0 फिक्स है, 4 4 हटाया, तो कितना बचा, 1 और 3 बार 2, तो ये फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3, यानी ये 4 केसेस बच गए कि ठीक है सर। अब क्या आप रिमूव कर सकते हैं कि सर 1 4 ही रह गया, और तो कुछ बचा ही नहीं, पीछे घूम के आ गए 1 4, है ना। और कोई कह रहा है 4 2 करो, तो 4 2 मैं कर चुका, फिर 4 4 वही मैं कर चुका, तो 1 4 लास्ट केस बचेगा, ये केस 4 है और ये केस 5 है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 0 फिक्स कर रहा, 1 और 4 को हटाया तो क्या बचा, 3 बार 2 बचा और एक बार 4 बचा, ठीक है। ये वाला 4 हटाया ना, तो दूसरा को एक 4 बच जाएगा, तो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3, तो ये हमारा जगह केवल 4। तो अब देखिए ये आपके टोटल केस बन गए, जो कि डिविजिबल बाई 5 है, वो बन गए 12 12 24, 24 और 6, 24 और 6 हो गए 30, 30 और 8 38, ये 38 केस हैं जो कि डिविजिबल बाई 5 है, और इन्हीं में ही हमारे काम के भी है नंबर्स कौन से, जो डिविजिबल बाई 20 है। अब डिविजिबल बाई 20 के लिए अभी भी मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि अगर मैं इसी से पूछूं कि इनमें तुम कितने डिविजिबल बाई 20 हो, तो मैं तो सीधा सीधा कह रहा हूं कि लास्ट में अगर जिसके पीछे 40 बन गया या लास्ट में जिसके पीछे 20 बन गया, तो वो जो नंबर्स होंगे डिविजिबल बाई 20 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये 5 से डिविजिबल है, यस, एंड ये 4 से डिविजिबल है, क्योंकि 4 की डिविजिबिलिटी कंसेप्ट क्या है कि लास्ट की 2 डिजिट 4 से कैंसिल होती हो, तो ये भी 4 से कैंसिल होगी, ये भी 4 से कैंसिल होगी। और अब इस नंबर से बात करो तो भैया तुम इनको कहीं भी अरेंज कर, इनके 6 के 6 नंबर्स में या तो 4 पीछे आएगा 2 पीछे आएगा, तो इसके अंदर जितने भी नंबर्स बनेंगे वो सब के सब कैसे होंगे, डिविजिबल बाई 20 होंगे ही, यानी कि डिविजिबल बाई 5 भी है और डिविजिबल बाई 20 भी है। अच्छा, अब दिमाग में बात आ गई कि यार यहाँ तो यूज ही 2 डिजिट का हो रहा है, 2 और 4 का, और एक 1 एक्स्ट्रा और है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो अगर यहाँ पे 2 आता है या 4 आता है, तो ये 20 से डिविजिबल तो हो ही जाएगा। यानी कौन से नंबर ऐसे हैं जो 4 से डिविजिबल नहीं होंगे, कि वो तो साफ क्लियर है कि जिनके पीछे यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो या उनको काउंट कर लेते हैं। भाई ये टोटल हमारे केस 38 है, इनमें से कौन से 4 से डिविजिबल नहीं होंगे वो निकाल लेते हैं, तो बाकी क्या होंगे, 4 से भी डिविजिबल होंगे, तो 20 से डिविजिबल हो ही जाएंगे। तो हमने क्या किया, वो नंबर काउंट करने स्टार्ट करें कि जिसके अंदर 4 से डिविजिबल नहीं होंगे। तो ठीक है, 0 इन्हीं नंबर्स में 12 में से कितने ऐसे नंबर्स हैं कि सर जिनमें यहाँ पे पीछे 1 भी आ गया हो, तो क्योंकि ये 5 से डिविजिबल है, लेकिन ये 4 से नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट 10 को हम 4 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि ऐसा नंबर जिनके पीछे 1 0 आ रहा हो 4 से डिविजिबल नहीं है। तो ठीक है, बच्चे कितने डिजिट यहाँ पे, वह ये केवल 2 और 4 4, तो सर ये कितने बन गए, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2, ये 3 नंबर्स बन गए ऐसे। ठीक है, इससे पूछ लिया। अब इसमें भी क्योंकि 1 है, तो जिसके पीछे यहाँ पे 1 आएगा वही दिक्कत है करेगा, तो उसको हटाया। अब बाकी कितने बचे यहाँ पे, 2 2 और 4 के, ठीक है, ये कितने बनेंगे, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2, ये भी 3 बनेंगे, तो इनको काउंट करना आसान हो गया, है ना। ऐसे आसान वो भी टफ कोई नहीं बैठेगा। एक बार ये तो पूरे के पूरे बन गए 6 के 6, इसके अंदर जिसमें एक बार 4 को फिक्स करेंगे, एक बार 2 को फिक्स करेंगे पीछे, तो वो ही मिल जाएगा, ऐसा कोई नहीं है। पर मैं देख रहा था, आप 10 को ले लिया, अब तीसरा केस इसमें ढूंढ लो जिसमें पीछे यहाँ पे 10 आएगा, तो ये कितने बने आपके
कि सर बचा हमारा 10 लेने के बाद 2 2 2, ये तो एक ही बनेगा क्योंकि फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 बनेगा तो 1 ही आएगा, तो एक ही तरीका बनेगा 2 2 2 कहाँ अरेंज होगा। तो टोटल 7 नंबर ऐसे आ गए, दीज आर नॉट डिविजिबल बाई 4 बट डिविजिबल बाई 5, तो देयरफॉर दीज आर नॉट डिविजिबल बाई 20। देयरफॉर हमारे जो टोटल वेज है वो तो मल्टीपल ऑफ 5 है, डिविजिबल बाई 5 है, वो तो है 38। और इनमें से जो बाकी बचे वो कौन से बच गए कि सर 38 में से 7 को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी 31 ऐसे नंबर्स हैं जो कि डिविजिबल बाई 20 होंगे, क्योंकि 7 ऐसे जो नॉट डिविजिबल बाई 20 हैं, नॉट डिविजिबल बाई 20 हैं, तो इसका मतलब 31 ऐसे हैं जो डिविजिबल बाई 20 हैं। तो ठीक है, यही हमसे पूछा गया है, इन्हीं में से अपने फेवरेबल निकालते कंडीशन में, है ना, कंडीशनल में, है ना। तो M20 और M5 की बात करी तो वो हमारी P प्रॉपर्टी आ गई, ठीक है। लेकिन उसने पूछा क्या 38P, तो 38 से अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 31 आ जाएगा। तो इजी काउंटिंग है, बस केसेस देखने थे, और केसेस हमेशा हम बनाते ही बनाते क्वेश्चन करने के लिए, डिविजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा इजी क्वेश्चन है वहाँ